नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज मैं आप सबके सामने जो यूपीपी का जो हमारा जो सिलेबस चल रहा है उसमें मैंने आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का अब जो है प्रीवियस ईयर का जो मिक्स क्वेश्चन है आज उसको लेकर आया हूं। अभी तक आप लोग जो है चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे और ढेर सारे चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज मिक्स क्वेश्चन आप सबके सामने आएंगे और मिक्स क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ से आइडिया लगेगा कि आपने वाकई में कुछ सीखा कि नहीं सीखा, और एक एक करके हम लोग जो है यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो यहाँ तो चलिए आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर पहला, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि निम्न में से विषम समूह को आपको चुनकर बताना है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से क्या विषम होगा और क्या अलग होगा। इसमें कह रहा है कि 12, 35, 23, 17, 40, 24, 25, 40, 15, 8, 40, 32। बताइएगा कि इनमें से क्या विषम होगा, क्या अलग होगा। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन छोटा सा है, आसानी से आप लोग चाहेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें से आपको समूह का जो विषम संख्या समूह है उसको आपको यहां पर निकालना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर 12 और 35 को हम 23 को जोड़ेंगे, तो अगर 12 और 23 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5। यहां पर देखो 12 और 23 को अगर जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 35 का। इसी प्रकार से यहां पर ध्यान से देखें, अगर 25 और 15 को अगर जोड़ेंगे तो 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो गया, 10, 2 1 3 और 1 4 किसके बराबर होगा, 40 की। अगर इन दोनों को जोड़ें 8 और 32 को अगर जोड़ेंगे तो 32 और 8 कितना होगा, 40 के। लेकिन यहां पर अगर हम 17 और 24 को दोस्तों अगर जोड़ते हैं तो 7 और 4 कितना हो गया, 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4 कितना हो गया, 41। लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, 40। तो ये समूह से क्या हो जाएगा, अलग। ठीक है, तो यहाँ जो बीच वाली संख्या थी इन दोनों संख्याओं का क्या रखी थी, योगफल था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सेकंड किया है तो ऑप्शन निश्चित रूप से ये दोस्तों प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो एक के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। फिर से क्वेश्चन आ गया, कह बेमेल को छांट कर बताना है। बुक, अलमीरा, मैगजीन और नॉवेल में से क्या अलग होगा, बताइएगा। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न के लिए आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली। बुक देख सकते हैं, मैगजीन और नॉवेल ये सब क्या है, ये पढ़ने से संबंधित होती है। बुक को पढ़ते हैं, मैगजीन को पढ़ते हैं और इसके बाद नॉवेल को भी पढ़ते हैं। लेकिन अलमारी जो अलमीरा है वो इन सब से क्या होगा, अलग। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में जाएगा। दूसरे का किस में जाएगा, सेकंड वाले। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? बुक है, मैगजीन है, नॉवेल है, सब है कि भाई शिक्षण से संबंधित है, पढ़ने से किताबों से संबंधित है। बुक भी संबंधित किताब है, मैगजीन भी एक प्रकार से किताब है, नॉवेल भी एक प्रकार से किताब है। लेकिन अलमीरा जो अलमारी है वो इन सब से अलग हो जाएगा। दूसरे के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरे को आप ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि रमन को 12 1 2 3 2 5, दिनेश को इतना लिखते हैं तो कह रहा है कि हमाम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को आप ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। है क्वेश्चन छोटा सा, लेकिन अगर सावधानी से करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर एक अक्षर का एक कोड फिक्स है। जैसे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर RA और MA, तो A जैसे यहाँ पर आया है तो A का कोड यहाँ पर भी 2 है और A का कोड यहाँ पर भी 2 है। देख पा रहे हैं, जैसे N आया है, N का कोड कितना है, 5 है, और यहाँ पर भी N का कोड कितना है, 5 है। तो ये इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक अक्षर का एक कोड फिक्स किया गया है और वो भी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको कॉपी करना है। कॉपी क्या करना है, H का कोड। H कहाँ है, दिनेश में। H का कोड क्या है, 9, तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। A का कोड क्या है, 2, M का कोड क्या है, 3, M का कोड क्या है, 3, A का 2, M का 3, तो 9 2 3 2 3, तो 9 2 3 2 3, और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो यहां पर तीसरे का जो आंसर आएगा सेकंड में जाएगा। तो यहां पर बहुत ही आसान सा था। यहां पर उसने क्या किया था, फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक अक्षर का एक कोड फिक्स किया था और वो भी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, लेकिन हमारा दिमाग पहुंचे तब, सीरीज को पकड़ पाएंगे तब आसान होता है। नहीं तो हमारा दिमाग चलने लगता है कि आर में ऐसा क्या कर दें कि 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, सीरीज सर्च करने लगेंगे। भाई जब सीरीज लगी होगी तब मिलेगी ना, ये तो क्वेश्चन अलग प्रकार से। 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज का क्वेश्चन है, करा के निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करके आपको बताना है। बताइएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो गलत है। तो चलिए कोशिश करिएगा और बताइएगा कि इसमें से गलत संख्या क्या हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि इसमें से गलत संख्या क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो निम्न श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो 9, 19, 37, 75, 149 और 297 से क्या गलत संख्या होगी, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर 19 की बात करें तो 9 में अगर 2 का गुणा करा दें, 9 दूना 18 और 1 19, ठीक तो जा रहा है। इसी प्रकार से 19 में अगर 2 का गुणा करा दें और 1 जोड़ दें तो 19 दूना 38 और 1 घटा दें। इस बार यहां पर घटाना है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ठीक है। 19 दूना 38, 38 माइनस 1। अब यहां पर 37 में अगर 2 का गुणा करा दें और 1 जोड़ दें तो 2 सत्ते 14, 2 तेईस 6 और 1 7 74, 74 और 1 75। अब यहां पर 2 का गुणा कराएंगे और 1 घटाएंगे तो 75 दूना 150, 150 में 1 घटाएंगे तो 49, 149। अब यहां पर 2 का गुणा कराएंगे और 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 नाम 18, 2 चौको 8 और 1 9 और 2 1 9 2, 298 और 1 जोड़ेंगे तो 98 की जगह कितना हो जाएगा, 299। लेकिन यहां पर 299 नहीं, 297, यहां पर 1 घटा दिया है, जबकि यहां पर क्या होगा, 1 जुड़ेगा। तो यही एक गलत पद हो जाएगा और ये कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो चौथे का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। और अगर आपने चौथे का चौथा किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। करा के निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ABEH स्पेस है यहां पर और D स्पेस HEF स्पेस स्पेस, तो यह आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे। जो स्पेस रखा हुआ है यहां पर क्या आएगा, बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि यहां पर चीजें हमारी चलें। तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर AB है और यहां पर हम CD करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन यहां से बनाएंगे और CD के बाद यहां पर इसका कॉम्बिनेशन यहां से EF बनाएंगे, ठीक है। क्या आएगा, EF आएगा। यहां पर क्या आएगा, तो और आगे अगर हम बढ़ें अब देखिए यहां पर CD हमने रख लिया, तो यहां पर हमने AB के बाद यहां पर CD और CD के बाद EF, ये इसका कॉम्बिनेशन हमने यहां पर बनाया EF का। और यहां पर अगर ध्यान से देखें तो EH है, यहां पर क्या है EF, ये यहां पर H नहीं होना चाहिए, यहां पर F होना चाहिए, तभी हम प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर F होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो प्रश्न EF आया और यहां से यहां पर आएंगे EF के बाद यहां पर GH आएगा, ये दो कॉम्बिनेशन बनेगा और GH के बाद यहां पर H के बाद IJ आएगा। तो हमने क्या रखा, यहां पर हमने C रखा, फिर यहां पर G रखा, फिर I रखा और फिर J रखा, तो CGIJ आएगा। और CGIJ का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट में जाएगा। अब वहां पर H की वजह से वहां पर कंफ्यूजन हो रहा था कि वहां पर क्या किया जाए कि सीरीज मिल जाए, और जब भाई वहां पर गलत ही लिखा है हम और आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते परेशान होने के सिवा, ठीक है ना। तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो पहले वाले में जाएगा। और अगर आपने पांचवें का पहला वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पांचवें का पहला वाला। 5 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा। 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 20 और 27, बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन छोटा सा है, सावधानी से करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। पहले सीरीज को पकड़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आएगा। 2 के बाद यहां 5 आया है, तो 2 और 3 5, 5 4 9 और यहां पर आएगा
9 5 14, 14 6 20, 20 और 7 27, ये हो गया, मिल गया भैया। तो यहाँ पर 14 आएगा। 14 कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। पहले +3 किया, +4 किया, +5 किया, +6 किया, +7 किया, तो छठवें का जो आंसर आएगा वो तीसरे में जाएगा। ये तो आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पर छठवें का जाएगा तीसरे वाले में। 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा कि यदि प्लस को गुणा, माइनस को प्लस, गुणा को प्लस तथा डिवाइड को माइनस लिखा जाता है तो 9 / 5 + 4 - 3 × 2 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा। ऑप्शन बहुत खतरनाक रखे हैं। तो चलो देख लेते हैं भैया। तो यहां पर 9 है, वहां पर डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस को गुणा, माइनस को प्लस, गुणे को, मुझे लगता है कि प्रश्न में फॉल्टिंग है क्या, सही से लिखा नहीं गया कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। उसने कहा कि प्लस को गुणा लिखा जाता है, ठीक है, माइनस को प्लस लिखा जाता है, गुणे को प्लस तथा डिवाइड को माइनस लिखा जाता है। उसने कहा कि डिवाइड को क्या है? माइनस, माइनस कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। और इसके बाद यहां प्लस, प्लस को क्या लिखा जाता है? गुणा। तो प्लस को लिखा जाता है गुणा, तो यहां गुणे हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद माइनस आ गया, माइनस को प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा? 3, और गुणे को प्लस, तो गुणे को भी प्लस लिख रहा है, तो प्लस कितना हो जाएगा? 2। प्रश्न में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो प्रश्न में फॉल्टिंग है। अब क्या फॉल्टिंग है यहां समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो यहां पर होगा नहीं। -5 गुणे 4, ये प्रश्न गलत है भैया, ठीक है। ये प्रश्न क्या गलत है? अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं जिससे हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर पाए, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो लास्ट में है गुणा, और गुणे को मेरे हिसाब से, गुणे को जो यहां पर लिखा है लास्ट में कि गुणा को प्लस, तो जब यहां पर माइनस को प्लस लिख दिया है तो गुणा को यहां पर डिवाइड होना चाहिए था। तो अगर गुणे को यहां पर हम डिवाइड लिखते हैं तो यहां पर अगर देखें तो 3 डिवाइड कितना हो जाएगा? 2। तो यहां पर 9 - 5 को 20 और +3 बटे कितना हो जाएगा? 2, ये आएगा। तो ये इतना निकल कर आया। तो 20 में अगर घटाते हैं 9 तो माइनस का कितना आएगा? 11, और 11 प्लस कितना आएगा? 3/2, -11 + 3/2 आएगा। तो ऐसा अगर करते भी हैं तो यहां पर कोई आंसर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई आंसर यहां पर मिलेगा नहीं। तो 7वें का जो आंसर आएगा यहां पर प्रश्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं। अगर सॉल्व भी करते हैं तो हमको इतना आएगा, ठीक है, अगर हम वहां पर साइन को चेंज करते हैं तो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। करा कि रिक्त स्थान की संख्या को आपको भरकर बताना है, तो इसको भरें और बताएं कि रिक्त स्थान की जगह पर कौन सी संख्या यहां पर आपको देखने को मिलेगी। 9 4 20, 8 5 12 और 7 6 क्वेश्चन मार्क। तो बताएं कि यहां पर ऐसा क्या किया जाए कि ये प्रश्न हमारा क्या हो जाए? सही हो जाए। तो दोस्तों यहां पर 20 लाना है, तो 20 लाने के लिए हम 9 में 4 को घटा दें, तो 9 में 4 घटाएंगे कितना आएगा? 5, 5 आएगा, इसी 4 में गुणा करा देंगे, तो 5 गुणे 4 कर देंगे, तो 5 चौको कितना आएगा? 20। यही काम हम यहां पर भी करेंगे। पहले 8 में हम 5 को घटाएंगे, 8 में 5 घटाएंगे 3, और इसी 3 को 5 में गुणा करा देंगे, तो 3 चौको 12, 4 से ही गुणा कराना है क्या भाई? 4 से गुणा कराएंगे। तो यहां पर भी हम 4 से ही गुणा करा लेंगे, तो 3 चौको कितना आएगा? 12 आएगा। तो 7 में हम 6 घटाएंगे, तो 7 में क्या करेंगे? 6 घटाएंगे कितना आएगा? 1,
और 1 में अगर 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 4, और 4 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका भी आंसर 4 ही आएगा। और 4 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में, तो 8वें का जो आंसर आएगा 4, क्योंकि सब में हमको 4 4 का गुणा कराना है, इनका अंतर 4 का मल्टीप्लाई, 9 और 4 का अंतर 5, 5 चौको 20, 8 5 का अंतर 3, 3 चौको 12, 7 और 6 का अंतर 1, 1 में 4 का गुणा कराएंगे 4, तो 8वें का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में जाएगा। और अगर आपने 8वें का चौथा वाला आंसर हिट किया है तो आप प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर लेकर आ पा रहे हैं। यहां पर दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा जितनी भी किताबें अब तक आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, सारी किताबों की डिटेल है, और आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जिस सेक्टर से जुड़े हुए आप इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही अपडेटेड किताबें हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार किताब है अपनी हिंदी की, यूपी टेट की, बीडीओ की, आरओ का भी हिंदी आपको स्पेशल प्रोवाइड कर दिया गया है, यूपी SSS पेट भी आपका अवेलेबल है, यूपी SSS पेट का प्रैक्टिस सेट भी आपका अवेलेबल है, लेखपाल का कॉम्बो बुक भी आपको अवेलेबल है, ग्रामीण विकास लेखपाल स्पेशल है, समान हिंदी की लेखपाल की स्पेशल किताब है, समान अध्ययन लेखपाल की स्पेशल किताब है, समान गणित लेखपाल की भी स्पेशल किताब है। बहुत ही शानदार किताबें यहां पर आप लोगों को अब तक प्रोवाइड की जा चुकी हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करा कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहां पर आपको लुप्त संख्या को निकाल कर बताना है। तो ए आपको बताना है कि इनमें से अगली जो लुप्त संख्या होगी वो क्या होगी। तो पहले दोस्तों आप ध्यान से देखें, तो पहले अल्फाबेट के बारे में सोचेंगे, अक्षरों के बारे में पहले सोचेंगे। तो ए और सी से गए, तो ए में सी में गएंगे तो 1 और 2 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, ये आ गया 2 2 का आ गया। यहां पर देखें अब यहां पर 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए अगर 2 को और 4 को जोड़ देंगे तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 मिलेगा। इसमें देखें तो 7 और 2 कितना हो गया 9, तो यहां पर 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो यहां पर 11 के लिए के आएगा, और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना होगा 8, तो यहां पर के 8 आएगा। और के 8 कहां है ऑप्शन नंबर तीसरे में, इसको चेक कर ले। तो 13 और 2 कितना हो गया 15, और 15 और 2 कितना हो गया 17, और 5 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो 5 और 9 14, 14 यहां पर मिल ही रहा है, तो 9 का जो आंसर आएगा तीसरा। और अगर आपने 9 का तीसरा वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 9 का तीसरा वाला किया है तो प्रश्न हमारा सही होगा। 9 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जिस प्रकार जूते का संबंध चमड़े से है उसी प्रकार कुर्ते का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार जूता चमड़े से बनता है उसी प्रकार से कुर्ता धागा से बनता है, सूत से बनता है, वस्त्र से बनता है, या कपड़े से बनता है, ये आपको बताना है। तो भाई जूता जिस प्रकार चमड़े से बनता है उसी प्रकार कुर्ता को बनाने के लिए धागा की आवश्यकता है, सूत की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है कपड़े की। कपड़ा होगा तभी तो कुर्ता बनेगा, चमड़ा होगा तभी तो जूता बनेगा, ठीक है ना। तो आपको सीधे सीधे बनाना है, ये नहीं कि अब आप सोचें कि यहाँ पर चमड़ा कहां से आया, तो उसके बहुत ढेर सारे ऑप्शन है। फिर यहाँ पर फिर आप सोचें कि आपके दिमाग में आए सर कुर्ता बनाने के लिए धागा की आवश्यकता है, धागे से तो कपड़ा बनता है, तो आपका बहुत पीछे का प्रोसेस नहीं देखना, डायरेक्ट जूता सीधे चमड़े से बना दिया जाएगा, कुर्ता सीधे कपड़े से बना दिया जाएगा, तो बहुत पीछे का प्रोसेस लेकर नहीं चलना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा, ठीक है। 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कर पाते हैं। है आराम सा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा बगैर परेशान हुए, ठीक है। ज्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा और आंसर भी आपको आसानी से यहाँ पर क्या करेगा मिल जाएगा। तो चलिए बताएं क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो यहां पर 240 लाना है, तो 240 कैसे आएगा, तो सबका गुणा करा लो, 5 गुणे 6 गुणे 4, 5 6 31, 3 चौको 12, 120, यही तो हुआ। सबका हमने क्या किया गुणा करा लिया, और इसके बाद इनका जब सबका गुणा करा लेंगे एक्स्ट्रा में 2 का गुणा करा देंगे, तो 5 6 31, 4 3 12, 120, 120 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 240 मिला। यही काम यहाँ करेंगे हम, 4 गुणे 9 और गुणे 2 और एक्स्ट्रा में 2 का गुणा, तो 9 चौको 36, 36 दूना 72, 72 गुणे 2, तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 144, बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगे वही काम हम कर लेते हैं, तो 2 गुणे 1 और गुणे 8। अब यहाँ पर तो 8 दुनाई 16, 8 दुनाई 16, 2 का गुणा करा देंगे तो 16 दुनाई कितना आएगा 32, क्योंकि 2 का गुणा सब में हुआ तो इसमें भी होगा, तो 16 दुनाई 32, और 32 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 11 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 में 32 मिलेगा आपका। क्या मिलेगा 32 मिलेगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 कह रहा है कि एक श्रृंखला दोस्तों आप सबके सामने यहाँ पर दी हुई है।
इस श्रृंखला को आप ध्यान से देखेंगे तो 380, 188, 92, 48, 20 और 8 में से कौन सी संख्या गलत है? संख्या तेजी से कम हो रही है, तो आपको पता करना होगा कि इनमें से कौन सी संख्या आपकी जो है यहाँ पर गलत है। तो 380 की अगर बात करें दोस्तों, तो 380 में अगर आपको 188 लाना है तो पहले यहाँ पर 200 भाग दे दो, तो 2 एक नम कितना आएगा 2, कितना बचेगा 18, 2 नाम 18 और 2 चौको 8, 100, 2 एक नम 2, ये गड़बड़ है ना, 388 नहीं, यहाँ पर 300 क्या है 80 है, 380, तो 2 एक नम 2 आएगा और 2 नाम 18, 190 आया, हमको 188 लाना है, 2 आप घटा दो, 2 आप घटा दोगे तो 188 मिलेगा। यही काम हम 188 में करेंगे। 188 में पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 अट्ठे कितना आएगा 16, 2 नाम 18 सीधे सीधे लेते हैं ना, 2 नाम 18 और 2 चौको 8, 94, और 94 में अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 92, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसी प्रकार से 92 में हम 2 से भाग देंगे, तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 46 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 42, तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 42 आएगा। यहाँ पर 42 न होकर यहाँ पर क्या है 48, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर 42 में 2 से अगर भाग देते हैं तो आगे की संख्या हमको मिल जानी चाहिए, 2 दूना 4, 2 एक, और यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ यहाँ पर हमने ये कर दिया है, 2 चौको 8, 2 छंग 12 और 46 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 44, और यहाँ पर क्या है 48, और अगर दोस्तों 44 में 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, अगर 2 घटा दें तो कितना मिलेगा 20, तो 20 सही है। और इसी प्रकार से 20 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 दहम 20 और 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, 8 भी सही है। इसका मतलब 48 संख्या गलत है, ये कहाँ जाएगा 12 का सेकेंड वाला। और अगर आपने 12 का सेकेंड वाला किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो संख्या हमारी रॉन्ग थी, गलत पद जो था वो 48 था। क्या करना था, हर संख्या में 2 से भाग देना था, 2 घटाना था, 2 से भाग देना था, 2 घटाना था, यही प्रोसेस हम करते गए। लेकिन यहाँ पर 48 की जगह पर क्या होना चाहिए था 44 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था 44। क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे तो कह रहा है श्रृंखला 8, 13, 21, 32, 47, 63, 83 में से कौन सी संख्या गलत है। तो यहाँ पर भी आपको गलत पद बताना है, बताएंगे कि इनमें से कौन सी गलत संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 8 की बात 13 है, तो 8 और 5 कितना होता है 13, और यहाँ पर कितना हो गया 8, 13, 8, 21, और यहाँ पर कितना हो गया 11 प्लस कितना हो गया 11। तो यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, 5, 3, 8, 8, 3, 11, तो यहाँ पर 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। तो 7 में अगर 2 घटाते हैं तो 7 में अगर 2 घटाएंगे कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा 4 में 3 घटाएंगे 1, 15। लेकिन यहाँ पर 15 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 14 होगा। तो यहाँ 15 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 14। तो यहाँ पर अगर हम 14 रखते हैं तो यहाँ पर 4 और 2 6, और 3 और 1 क्या होगा 4, 46। तो यहाँ 47 से 46 आएगा। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3, तो 14, 3 कितना हो गया 17, तो 7 से 4, 4, 1, 5, 1, 6, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर 47 संख्या क्या है गलत, क्यों, क्योंकि 47 की जगह यहाँ पर होना चाहिए था 46। तो ये संख्या क्या है गलत है। उसने पूछा था ना कि में से कौन सी संख्या गलत है, तो गलत संख्या जो यहाँ पर है वो 47 थी। तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो 13 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। करा कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 9 और ठीक बाद में 3 नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। सावधानी से देखेंगे दोस्तों और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 9 हैं पर ठीक बाद में 3 नहीं है। तो 6 को हाईलाइट कर लेते हैं, 1 6, फिर यहां भी 6, 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 यहां भी 6 और यहां भी 6। अब इसको अप्लाई करते हैं। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 9 लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। तो ठीक पहले 9 ऐसा कुछ है नहीं, ठीक पहले 9 लेकिन ठीक बाद में 3 है। ऐसे कितने के हैं जिनके ठीक पहले 9, ऐसा है नहीं। ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 9, इसके ठीक पहले 9 है नहीं।
ये वाले 6 में है, जिसके ठीक पहले 9 और ठीक बाद में 3 नहीं है, इसके नहीं है, ठीक बाद में 3 है, ये भी गलत है, ठीक पहले 9, ये भी सही है। तो एक ये जाएगा और एक ये जाएगा, तो ऐसे कितने होंगे 2, ऐसे कितने होंगे 6, 2 और 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 14 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एक 6 ये मिलता है, जिसके ठीक पहले 9 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है, ठीक पहले 9 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है, मान ठीक पहले 9 तो है लेकिन ठीक पहले 3 आ गया, ठीक बाद 3 आ गया तो ले नहीं सकते, ये क्या है, गलत है। इसमें देखें, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, इसमें ठीक पहले 9 तो था लेकिन ठीक बाद 3 आ गया, इसमें ठीक पहले 9 है ही नहीं, इसमें ठीक पहले 9 है ही नहीं है, इसका मतलब ऐसे कितने 6 हैं, ऐसे 2 6 हैं, कितने 2 6। तो 14 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न प्रश्न में नीचे दिए गए डायग्राम पर आधारित है जिसमें त्रिभुज डॉक्टर को, अब यहाँ पर देखो भैया, अब यहाँ पर हम प्रश्न का आंसर क्या कराएंगे, जब यहाँ पर डायग्राम ही नहीं दिया है तो प्रश्न कहाँ से कराएंगे, संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप लोग खुद समझो। जब डायग्राम ही गायब है तो प्रश्न को कराना संभव नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए इस प्रश्न को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इसको छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि डायग्राम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देख लेते हैं कहीं आगे तो नहीं बना है, तो आगे भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी प्रश्न क्या है, नहीं बन पाया है। तो 15 का जो होगा इसको हम प्रश्न को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और डायग्राम यहाँ पर दिया नहीं है। अब क्या डायग्राम हो सकता है हमें आपको कोई आइडिया नहीं होगा। तो दोस्तों आज की श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ई बुक, हैंड रिटन ई बुक्स के साथ में जो ई बुक्स आपको स्टडी 91 प्रोवाइड किया है, उसमें हिंदी की ई बुक है, प्राचीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भारतीय राजनीति व्यवस्था और सीडीपी बाल विकास की जो ई बुक्स के रूप में आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराया गया है। बहुत ही शानदार है, हाथ से लिखी हुई नोट्स हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो स्टडी 91 की नोट्स आपके जो है एग्जाम में काफी मदद कर सकती है। अगर आपने खुद से बना रखा है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, और अगर नहीं बनाया है तो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इस ऑप्शन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की श्रृंखला यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। और मैं जैसे सबकी बता दूं कि यहाँ पर जो आज ही आपकी लास्ट क्लास थी, इसके बाद आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी सुबह वाली। ठीक है, अब सीधे आपको जो है 12 बजे जुड़ना होगा, लाइव 12 बजे, और वहां पर 1 घंटे बराबर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो सुबह की आपकी 9 बजे क्लास आती थी उसको यहाँ पर कुछ दिन के लिए ड्रॉप किया जाएगा, और आगे जब फिर से अगर आवश्यकता पड़ेगी, पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये क्लास आपको फिर से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सभी को दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में दोपहर 12 बजे। कल जुड़ना मत भूलिएगा, लाइव क्लास, और वो जो लाइव क्लास होगी वो 1 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, और वो जो प्रैक्टिस सेशन होगा स्पेशल वीडियो को टारगेट बनाकर किया जाएगा। और ये एक बात दिमाग से निकाल दीजिएगा, मैं टारगेट तो वीडियो वाले बच्चों को लेकर ही चलूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग भी वहां पर आइए और अपनी तैयारी को आके क्या जो इस लेवल की जो रीजनिंग है क्या आप उसको टच कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, फायदा मिलेगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जुड़ेंगे और इस जो हमारी मेहनत है, ये जो आप सबके लिए की जा रही है, इसका फायदा आप लोग उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।